Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and please the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मेरे सुनने वाले हैं, वो जहाँ भी हैं खुश रहें और मुझे भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे इंडिया में ही है, वो हॉन्टेड प्लेस में आता है। जैसे महाराष्ट्र का मालाबार गांव है, उस गांव से पार होके भी दूसरे गांव जाया जाता है। चाहे आप मुंबई से जाओ तो उस गांव को पार होके भी और कई गांव पड़ते हैं। तो मेरे एक जानने वाले भैया हैं, उनका नाम रजत है, जो मुंबई में रहते हैं। एक बार वो उस गांव को, मतलब मालाबार उस गांव को, महाराष्ट्र का गांव को पार होकर वो दूसरे गांव में जा रहे थे। उनके एक फ्रेंड है, उनका मैरिज था, तो उनको तो पता नहीं था कुछ भी बात। वो जब गए, उस गांव को पार होकर उनको जाना था, तो उसी गांव में अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई। अचानक से। और वो रास्ता भी पहले, आज से 10 साल पहले वो रास्ते बहुत ख़राब होते थे। अभी लेकिन ठीक ठाक है, चलने जाने का लायक है, बट फिर भी वो प्लेस बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो लोग टोटल 6 फ्रेंड्स थे और उनके साथ गाड़ी का जिस गाड़ी को उन्होंने रेंट में लिया था, वो गाड़ी का ड्राइवर था। तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि उनका गाड़ी गर्म हो गया था, तो पानी डलवाना था गाड़ी में। और ये स्टोरी भी काफ़ी पुरानी है, 10 साल पहले की है। और वो गाड़ी में पानी डलवाना था, तो रजत और उनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी का, वो दोनों पानी लेने चले गए। पानी लेने जब वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उनके साथ और एक उनका फ्रेंड था सारथी नाम का, वो भी चले गए। और बाकी जो 4 फ्रेंड्स, मतलब और 4 जो 4 फ्रेंड्स थे, वो लोग बैठे रहे गाड़ी में। बिल्कुल थक चुके थे, मॉर्निंग से वो लोग जर्नी कर रहे थे, काफ़ी दूर गांव था। अचानक से जैसे लगा उनके गाड़ी में कोई धक्का दे रहा है, बिल्कुल धक्का, बार बार धक्का दे रहा है। वो लोग काफ़ी डर गए थे। फिर देखा कि बड़े बड़े उल्फ जैसे, इंसानों जैसे चल रहे हैं, बट वो लोग बिल्कुल उल्फ जैसे लग रहे थे, बियर जैसे लग रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लड़के, जो चारों लड़के बैठे रहे। और इस तरह ये जो रजत अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे, सारथी और ड्राइवर गया हुआ था, वहाँ पे ड्राइवर को किसी ने, वो जब पानी ले रहे थे, किसी ने ज़ोर से, बहुत ज़ोर से मारा, जो पानी के अंदर गिर गए। और वो बहुत चीख रहे थे ड्राइवर। तो इन लोगों ने बहुत मुश्किल से उन्होंने उठाया, उन्हें उठाकर वो ठीक बैठा था। अचानक से उनके आंखों के सामने से ड्राइवर गायब हो गया, कोई जैसे उसे खींच लिया ऐसे लगा। उन्होंने बहुत चिल्लाया, उन्हें बुलाया, और ड्राइवर को, पर ड्राइवर ना आवाज़ दिया, और बस उनको उल्फ का आवाज़ आ रहा था। लेकिन अनबिलीवेबल बात है कि इंडिया में उतने उल्फ मिलते भी नहीं, और उस रास्ते में उल्फ कैसे हो सकते हैं। फिर रजत जल्दी से वो लोग आए, आकर अपना गाड़ी में पानी डाला और अपने गांव में जाने के लिए तैयार होने लगे। तो फिर देखा कि गाड़ी फिर भी स्टार्ट होने का नाम नहीं, और चारों तरफ बस उल्फ के ही आवाज़ आ रहे थे। और भी कोई दूसरा बड़े एनिमल, मतलब गुर्रा रहा है, इस तरह के आवाज़ आ रहे थे। तो वो लोग काफ़ी डर रहे थे और सोच रहे थे कि अब हम लोग गांव कैसे जाएं। उन्हें और भी दूर जाना था, और ड्राइवर को पता था, और ड्राइवर भी उनके पास नहीं था। उन लोगों ने देखा कि उनके पास जो चाबी है, वो कोई भी चाबी में, वो 3-4 चाबियां थी, वो ठीक से की होल जो होता है गाड़ी का, वहाँ घुस ही नहीं रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चाबी गाड़ी में ही थी, तो कौन सा चाबी है। लोग सोचे शायद ड्राइवर, मेन चाबी जो है वो ड्राइवर के पास होगा, लेकिन वो भी कीज जो थे वो भी गाड़ी के ही थे। कौन गाड़ी के थे उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो वो लोग काफ़ी डरे हुए भी थे। तो सब ने कहा, जो लोग 6 फ्रेंड्स थे, कहा चलो हम लोग भागकर दूसरे किसी घर में जाएंगे। सारे घर बहुत अंधेरा दिख रहे थे, बट एक घर में लाइट जल रही थी।
उन लोगों ने उस घर में चले गए। बहुत नॉक करने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने, बिल्कुल बहुत ही मतलब पंडित जैसे लग रहे थे वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम लोग इस वक्त यहाँ पर, बोल के जल्दी आओ बोल के उन्हें अंदर घुसाया। जब उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो वो बाहर से कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। तो उन लोगों ने कहा ऐसे क्या बात है, गांव में तो चलो रात का समय है, सुनसान है, लेकिन ये सब क्या चीज़ है जो इस तरह गुर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारे गाड़ी को धक्का दे के जा रहे थे और हमारा जो ड्राइवर था वो भी अचानक से कोई उसे पीछे से खींच कर ले गया जंगल की तरफ। हमने बहुत बुलाया लेकिन वो ना आवाज़ दिया और वो हमें मिला नहीं। तो उन लोगों ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ पर 300 साल पहले एक राजा होते थे और इस गांव में एक जमींदार थे जिनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और छोटी सी थी, ज़्यादा उम्र वाली भी नहीं थी, 15-16 साल की थी। राजा एक बार किसी कारण उस गांव में आए हुए थे, गांव के लोगों से मिलने के लिए, और कुछ पूजा था, कुछ था, तो उन्होंने जमींदार की बेटी को देख लिया था और उसे पसंद कर लिए थे। लेकिन राजा काफ़ी उम्र वाले थे। तो गांव वालों ने जब सुना, वो राजा चाहते थे कि वो उनकी बेटी को लेकर चले जाएंगे, तो गांव वालों ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, राजा हमारे बेटियों पे बुरी नज़र कैसे दे सकते हैं। इन लोगों ने बहुत ही आवाज़ उठाया और जमींदार बहुत अच्छे इंसान थे। तो राजा बहुत गुस्सा हो गए और फिर अपना सैनिकों को भेजकर गांव वाले के साथ उनका 2 दिन फाइटिंग चला। फाइटिंग चलने के बाद गांव वाले सारे जितने भी फाइटिंग में शामिल हुए थे वो लोग मर गए। काफ़ी जवान थे वो लड़के और वो लोग बहुत जल्दी ही मर गए। तो राजा जीत गया और फिर वो लड़की को उठाकर लेके चले गए। सब बहुत दुखी हो गए, जो बहुत लोगों के घर में हर जवान लड़का इस तरह गुजर गया, किसी का पति, किसी का बेटा, इस तरह किसी का भाई। उन्हीं का जो आत्मा है, जिस तरह फाइटिंग 2 दिन चला था, उसी तरह इस गांव में उस 2 दिन में वो आत्माएं जाग जाती हैं और बाहर से कोई भी आदमी आता है तो उसे मार डालते हैं। बहुत ही अच्छे किस्मत वाले होते हैं जो नहीं मरते, बच जाते हैं। जैसे तुम लोग, हमारे यहाँ लाइट हम लोग ऑन करके रखते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान, अगर अनजान इंसान इस गांव में आ जाए तो हम उसे बचा सके। ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तो रजत भैया ने पूछा कि लेकिन इस तरह तो जैसे अगर होगा तो आप लोग कुछ उपाय क्यों नहीं करते। तो पंडित जी ने कहा, नहीं बेटा, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, इसीलिए ये 2 दिन इस गांव में आना भी मना है और इस गांव को पार करके दूसरे गांव जाना भी बिल्कुल मना है। लेकिन बहुतों को पता नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं। बाय द वे, अभी बहुत से लोग जान चुके हैं कि साल के वो ऐसे 2 दिन होते हैं जिस 2 दिन में जाना मना है, वो भी अमावस्या का ही दिन पड़ता है। और फिर रजत भैया लोग तब तक सुबह ना होने तक वो लोग वहीं पे रह गए। उन लोगों ने उनकी बहुत मदद की। उसके बाद उन लोगों ने, वो पंडित जी ने और एक बात बताई कि ये 2 दिन में अघोरी लोग भी आते हैं, आकर आत्माओं को पकड़ने का कोशिश करते हैं। अपने मतलब उम्र बढ़ाने के लिए, अमर होने के लिए वो लोग ऐसा कुछ रिचुअल वगैरह करते हैं जो वो लोग और शक्तिशाली हो पाए, लेकिन ये आत्माओं को वो लोग पकड़ नहीं पाते। भले ही वो लोग मरते नहीं हैं लेकिन वो लोग ये आत्माओं से भी जीत भी नहीं पाते। कई बार बहुत ही मतलब उनको भी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। उसके बाद से रजत भैया बताते हैं कि वो जो रास्ता, गांव का रास्ता था, उनका दोस्त के घर जाने वाला रास्ता, अभी तो बिल्कुल बहुत ही लंबी चौड़ी बड़ी सी मोटरवे हो चुका है। बाहर से वो गांव से अंदर जाकर उनका दोस्त का घर जाना नहीं पड़ता है। और वो लोग जान चुके हैं कि कौन से साल के 2 दिन नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग वो 2 दिन बिल्कुल अवॉइड करते हैं। पहले ये जानकर सुनकर मैं भी काफ़ी डर गई थी। और वाकई में फ्रेंड्स, जो लोग उस गांव में आसपास भी रहते हैं वो लोग को भी पता होगा, वो गांव में अभी भी बूढ़े व्यक्ति ही ज़्यादा रहा करते हैं। ज़्यादा वहाँ पर जवान व्यक्ति नहीं रहते।
कोई अगर जवान मतलब कोई उनका घर है पहले से वहाँ पर, तो वो लोग ही बूढ़े हो जाने से या रिटायर हो जाए, अपना कोई मजदूरी करता है तो कोई कुछ बिजनेस करता है छोटा मोटा, फिर उन लोग की उम्र दराज हो जाने से उसके बाद ही वो लोग उस गांव में जाते हैं। और वो जो पंडित जी अभी भी हैं और अब भी वो उस गांव में जो भी रहता है उनका रक्षा वो ज़रूर करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी जो ये मैंने आपको बताया ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और कोई भी नया व्यूज़ हो, लिसनर्स हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल।